अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा नई कक्षा में आ गए हैं आज आप, और आज से आपकी 8वें की पढ़ाई शुरू हो रही है। अब तक 7वें में थे, अब आप 8वें में आ गए। पढ़ाई शुरू कर रहे हैं हम लोग, और पहले कर रहे हैं अभ्यास 1A। ये है परिमेय संख्याएं। तो पहले एक बार फिर से, वैसे तो हम 7वें में पढ़ के आए हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन यहां पर हम एक बार फिर समझ लेते हैं क्या होती है परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम P/Q के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं जो या तो भिन्न के रूप में हो, या हम जिन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि Q का मान 0 नहीं हो सकता। Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर हमने लिखा 53/68, क्या ये परिमेय संख्या है? क्योंकि इसमें P कितना है? 53, और Q कितना है? 68। हो गया, भिन्न के रूप में लिखी हुई है, ये परिमेय संख्या है। हमने कहा क्या 7 परिमेय संख्या है? क्योंकि इसमें बटे में कितना है? जब कुछ नहीं होता है तो बटे में कितना होता है? 1। बिल्कुल सही। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7/1। ये भी परिमेय संख्या है। हमने कहा 8.3, क्या ये परिमेय संख्या है? क्योंकि इसके दशमलव को अगर हम हटाएंगे 8.3 के, तो दशमलव के नीचे 1 और आगे कितने अंक है? 1 0, यानी कि 83/10। ये भी आपकी परिमेय संख्या है। यानी कि आपकी 53/68 ये भी परिमेय संख्या है, 7 ये भी परिमेय संख्या है, और 8.3 ये भी परिमेय संख्या है। तो पहले हमने थोड़ा सा ये समझ लिया कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। अब आगे हम लोग अभ्यास को शुरू करते हैं। आपके लिए 7 में भी हम लोग सीखा था परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। पहली अभ्यास में वही है, यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपका, ये मिटा दूं? इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से, ये सब आपको पहले 7वें में हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा याद कर लिया, हमने दोहरा लिया, हमने दोहरा लें इसको, है ना। पहला सवाल सरल कीजिए, क्या है वो आप लिख लेना। 4/5 प्लस माइनस के 2/5, यही तो है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। और जब भी हमें जोड़ या घटाने का संक्रिया करनी होती है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को खत्म करते हैं। ब्रैकेट के लगे लगे जोड़ या घटाने की संक्रिया नहीं हो सकती। ब्रैकेट खोलने का नियम आपको मालूम है, अगर बाहर ब्रैकेट के प्लस का चिन्ह है तो अंदर का जो चिन्ह होता है वही लगता है, और ब्रैकेट के बाहर अगर ऋणात्मक चिन्ह है यानी माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 4/5, और बाहर कैसा धनात्मक चिन्ह है तो अंदर का ही चिन्ह लगेगा। ये बताइए धनात्मक है या ऋणात्मक? ऋणात्मक, क्योंकि देखिए अंश ऋणात्मक है और हर धनात्मक। अगर अंश और हर अलग अलग चिन्हों के होते हैं तो संख्या कैसी होती है? ऋणात्मक। और अंश और हर समान चिन्ह के होते हैं तो संख्या कैसी होती है? धनात्मक। सीधे बैठो, लेट क्यों रहे हो, आराम से। -2/5। अब देखिए, जब भी हमने कहा है कोई एक भी भिन्न के रूप में होगी तो हमें हरों का लासा लेना पड़ता है। अब ये दोनों एक से हैं तो लासा कितना आएगा? 5। हो गया। अब क्या है? इससे इसको भाग कीजिए, 5 एक कम, एक बार गया, 1 की 4 से गुणा 4 -2। इसमें और समझ लीजिए, अगर हर एक से हैं वही लासा हो गया, और ये ऐसे ही लिख जाते हैं, है ना। अब ये दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे? अब ये बताइए, दोनों समान चिन्ह के हैं या अलग अलग? तो जुड़ेंगे या घटेंगे? घटेंगे। और चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 4 काय का है? 4 काय का है? प्लस का। और 2 काय का है? बड़ी संख्या कौन है?
तो चिन्ह काय का लगेगा, जो बड़ी संख्या है कौन सा लगेगा, प्लस का, और शुरुआत में प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है, इसलिए कितना है 4 में से 2 गया, कितना बच गया 2, 2/5। भूल गए बेटे 2 ही 3 दिन में है। अच्छा वो तो शुरुआत में पढ़ा था एकदम, इसलिए थोड़ा सा याद आया। अब अगला करें, एक सवाल और करते हैं, चलिए। और बनना सीधे था, 4 में से 2 गया, 2 आ गया। हमने पूरी प्रक्रिया से करवाया है आपको। -4/-5 प्लस 2/-5। अब ये हम लोगों ने पहले सीखा है कि जब भी कोई भी संक्रिया कर रहे हो, अगर हर ऋणात्मक हैं तो हरों को पहले हम धनात्मक कर लेंगे। और उसका नियम क्या है, जब हर का चिन्ह बदलते हैं तो अंश का भी चिन्ह बदल देते हैं, यही तो नियम है। तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका चिन्ह बदलेंगे तो इसका भी चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस था बदला तो ये माइनस था, प्लस हो जाएगा 4/5 और प्लस इसका चिन्ह बदला तो इसका भी चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का, माइनस के 2/5। हर धनात्मक हो गए। आगे कर लीजिए, ब्रैकेट खोलिए, ये 4/5 क्योंकि बाहर प्लस का चिन्ह है, अंदर का ही चिन्ह रहेगा, ये प्लस है तो अंदर वाला ही चिन्ह लग जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2/5 बराबर लासा कितना आ गया इसका 5, तो 4 - 2 बराबर 2/5। कितने बच्चों की समझ में आया ये, पक्का? चलिए और कर दें। अब ये दूसरा है संख्या रेखा की सहायता से, ये बाद में बताएंगे, हम सीधे तीसरा सवाल बता देते हैं। तीसरे और चौथे का एक एक सवाल बताते हैं और एक एक आप अपने आप करना, सही रहेगा? बताओ तीसरे का पहला बताएं, दूसरा बताएं, बताओ शिवा कौन सा बताएं, पहला या दूसरा? दूसरा। चलो भाई दूसरा बता देते हैं। -3/-11 और प्लस -4/33। बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, हर को धनात्मक, क्योंकि यहां एक हर ऋणात्मक दिख रहा है ना। चलिए बराबर, ये इसका चिन्ह बदलेगा तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा ऋणात्मक से 3/11 और प्लस -4/33। आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे, 3/11 क्योंकि बाहर प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी बाहर प्लस का चिन्ह है, अंदर वाला ही चिन्ह लग जाएगा, -4/33। अब 33 और 11 का लासा लेंगे, 33 और 11 का लासा। चलिए यहां कर लेते हैं हम लोग, 11 और 33 का लासा। देखिए 3 से कटता है 33, 3 से 11 नहीं कटता है, ऐसे लिख दिया, और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 3 गुणा 11 बराबर कितना हो गया 33। आपका लासा हो गया, यहाँ लासा कितना आया 33। अब इससे भाग किया, 11 तिया 33, 3 बार गए, जो बार गए उसकी इससे गुणा, 3 गुणा 3 माइनस 33 एकम 33 तो 1 की 4 से गुणा बराबर 33, 3 तिया 9 माइनस 4 एकम 4। अब ये घटेंगे या जुड़ेंगे बताओ? जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों समान चिन्ह के हैं। अरे अब तो हंस दिए भाई, समान चिन्ह के जुड़ते हैं और अलग अलग चिन्ह के घटते हैं। 9 धनात्मक है या ऋणात्मक, और 4 धनात्मक है या ऋणात्मक, तो दोनों एक से चिन्ह के हुए या अलग अलग? जुड़ेंगे या घटेंगे? घटेंगे। और चिन्ह किसका लगेगा? हाँ बिल्कुल सही बताया उसने, प्लस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का, यानी कि प्लस का चिन्ह पहले लगाते नहीं है। 5/33 हल हो गया। आया समझ में? अब बताओ चौथे का भी एक हिस्सा, एक भाग चौथे का भी कर दे रहा हूं, फिर आप लोग दूसरा भाग अपने आप कर लेना। बताओ चौथे का कौन सा कहूं? चौथे का भी दूसरा कर दूं? चलो भाई दूसरा ही कर दे रहे हैं।
माइनस का 3 प्लस माइनस के 2 बटे माइनस के 3। अब सबसे पहले क्या काम करेंगे, हर को धनात्मक, ये हर ऋणात्मक है तो इसे धनात्मक करेंगे, बराबर माइनस के 3 प्लस, इसका चिन्ह बदलेगा हर का तो अंश का भी चिन्ह बदल जाएगा, 2 बटे 3। आप ब्रैकेट खोल लीजिए, बाहर प्लस का चिन्ह है तो माइनस का ही 3 हो जाएगा, माइनस का 3, और बाहर प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का ही रहेगा क्योंकि अंदर की संख्या प्लस की है, 2 बटे 3। अब इनका लासा लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक संख्या तो भिन्न के रूप में है, ये भिन्न के रूप में नहीं है, तो जो भिन्न के रूप में नहीं है उसके बटे में कितना लिख लेंगे, 1 होगा, ये भी भिन्न के रूप में, बराबर लासा कितना आया इनका, 3। जब एक संख्या 1 होती है तो दूसरी संख्या जो है वही लासा हो जाती है, तो हम लोगों ने सीखा था ना 7वें में, 1 तिया 3, तो माइनस के 3 गुणा 3 प्लस 3 एकम 3, 1 गुणा 2 बराबर, चलो इधर लिख दूँ, जगह कम पड़ आएगी नहीं तो, ठीक है, यहाँ कर दे रहा हूँ आगे का, बराबर माइनस के 9 प्लस 2 बटे 3 बराबर, बताइए ये दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे, क्यों, क्योंकि अलग अलग चिन्ह के हैं, चिन्ह काय का लगेगा, माइनस का, क्यों, माइनस वाली संख्या बड़ी है, माइनस के 9 में से 2 गया, कितने बच गए, 7, 7 बटे 3 हो गया, समझ में आ गया। तो इनको उतार लीजिए और जो सवाल उतार रहे हैं ये भी दोबारा कीजिए और जो सवाल रह गए वो भी दोबारा कीजिए, फिर मुझसे कॉपी चेक करा लीजिए, अगर कोई सवाल नहीं आएगा तो वो सवाल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कर लीजिए।